हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया हो। स्टार्ट करते हैं एपिसोड 6 को। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं वो लड़का यूए की सारी सच्चाई वहाँ पर सबको बता देता है। ये सुन चैन की मोम गुस्से में अपने भाई को बोलती है, यही आपका अच्छा बेटा जिसके लिए आप कब से न्याय मांगने की बात कर रहे हो। इस एपिसोड में हम देखते हैं यूए की मोम बोलती है, भले ही यूए ने उसे हर्ट करने की कोशिश की हो, लेकिन चैन को भी उसके साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। चैन ने तो इसे मार ही दिया था। मेरे बेटे की साइड की सारी हड्डी तोड़ दी इसने, इसे ये सब नहीं करना चाहिए था। उसके साथ ही वो बोलती है, यूए ने उसे कुछ गलत भी तो नहीं कहा था। सबको पता है आपने अपने पिछले कुछ टाइम में क्या कुछ किया था। ये तो ली फैमिली का हर एक मेंबर जानता है, इसलिए चैन को उसके साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। ये सब सुन चैन की मोम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन चैन उसे रोक लेता है और बोलता है, मोम आप पागल तो नहीं हो गए हो, शांत रखो अपने आप को। उसके बाद चैन की मोम बोलती है, मुझे एक बात बताओ, अगर यूए के स्थान पर मेरा बेटा वहाँ पे होता और उसके साथ में ये सब हुआ होता तब आप क्या करती। उसके साथ ही अपने फादर को ही बोलती है, आप कुछ करोगे अब, कहाँ है आपके फैमिली रूल्स। ये सब सुन चैन अपनी मोम को बोलता है, मोम आपने बहुत अच्छा किया, अब देखते हैं ली मुखिया क्या करेंगे, देखते हैं वो क्या फैसला करेंगे। और उनकी ये सब बातें सुन वहाँ खड़े लोग भी शांत हो जाते हैं। उसके बाद ली एड बोलता है, ये ली फैमिली का मेंबर नहीं है, ये एक आउटसाइडर है, इसलिए मुझे ली फैमिली के रूल के हिसाब से चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। हेड की ये बात सुन चैन की मोम मुस्कुराते हुए बोलती है, अच्छा तो ये बात है, तो अब ये बताओ ली फैमिली आज इस केस को कैसे सोल्व करेगी, हमें भी तो पता चलना चाहिए। उसके बाद मुखिया चिल्लाते हुए बोलता है, लाइफ एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती, अगर यूए को कुछ हो जाता तो। और वो बोलता है, सबसे पहले चैन को पकड़ लो और यूए के होश में आने के बाद ही हम कोई फैसला करेंगे। ये सुन चैन की मोम बोलती है, अगर मैं कहूँ कि आप चैन को हाथ भी नहीं लगा सकते तब क्या करोगे आप। ये सुन मुखिया उसे बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे उल्टा जवाब दे रही हो। ये सुन चैन की मोम बोलती है, मैं आपकी इन धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। ये सब सुन मुखिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और चैन की मोम को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाता है, लेकिन चैन उसके हाथ को पकड़ लेता है। ये देख वहाँ खड़े सब फैमिली मेम्बर बहुत गुस्सा होते हैं और बोलते हैं, ली हेड का हाथ छोड़ो वरना अंजाम तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा होगा। ये सब देख उसका मामा भी अपनी गन निकाल लेता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ली हेड का हाथ पकड़ने की। इस पर चैन की मोम बोलती है, बेटा छोड़ दो इनका हाथ और चलो यहाँ से। इसके बाद हम देखते हैं ली हेड के पीछे पास्ट में ली फैमिली के हेड रह चुके दो इंसानों की सोल अपीयर होती है। उनमें से एक बोलता है, मुझे इन दोनों ने कंफ्यूज कर दिया है, मैंने जितना सोचा था ली फैमिली उतनी आसान नहीं रही अब। उसके बाद चैन बोलता है, ट्रांस डेस्क कल्टीवेटर से मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, मैं पहले जैसा नहीं हूँ, कमज़ोर डरपोक। अब कोई भी अगर मेरी मोम को हाथ या उन्हें हर्ट करने की कोशिश करेगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। और चैन बोलता है, मैंने ही यूए को मारा है, अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप मुझे बोलो, मेरी मोम को हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ मारना तो दूर की बात, आप मेरी मोम को टच भी नहीं कर सकते, ध्यान रहे इस बात का, नहीं तो मजबूरन मुझे आपको भी मारना पड़ेगा। फिर ली फैमिली को अपना नया मुखिया ढूंढना होगा, ढूंढना क्या, फिर तो मैं ही नया मुखिया बनूंगा। ये सब देख चैन का मामा बोलता है, चैन तो वास्तव में एक मार्शल कलाकार है और वो बहुत ताकतवर भी है। और ली हेड भी यही बोलता है और उसे लगता है अगर ये मुझे मारने लगा तो शायद ही कोई मुझे बचाने के लिए आगे आए। उसके बाद वहाँ खड़े लोग भी ली हेड को छोड़ने के लिए बोलते हैं। उसके बाद चैन की मोम की छोटी सिस्टर भी चैन को बोलती है, चैन छोड़ दो इन्हें और चलो यहाँ से, तुम अपने ग्रैंडफादर के साथ में ऐसा नहीं कर सकते, वो तुमसे एज में बड़े हैं, तुम्हें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। इस पर चैन बोलता है, ग्रैंडफादर मुझे ये बताओ, जब मैं पैदा हुआ था और दूसरे लोगों द्वारा मैं डराया और धमकाया जा रहा था तब मेरे ग्रैंडफादर कहाँ थे। और बोलता है, जब मुझे यूए और उसके दोस्तों ने घेरा हुआ था और वो मेरे और मेरी माँ का मजाक उड़ा रहे थे तब ग्रैंडफादर कहाँ थे। ये बोल वो उनका हाथ छोड़ देता है। उसके बाद मुखिया थोड़ा रिलैक्स फील करता है, सोचता है आज तो बाल बाल बच गया। उसके बाद यूए का बड़ा भाई लीजी वहाँ पे आता है, जो कि ली फैमिली का सबसे बड़ा बेटा भी होता है। वो चैन को बोलता है, भले ही तुम्हारे पास हज़ारों बहाने हैं, हज़ारों वजह हैं, लेकिन तुमने अपने कज़न भाई को चोट पहुँचाई है और तुमने अपनी गलती को स्वीकार भी नहीं किया है, ये तुमने सही नहीं किया, तुमने ली फैमिली का अपमान किया है,
तुम ली फैमिली के प्रति ईमानदार नहीं हो, ये बहुत ज़्यादा गलत है। और तुम बोलते रहते हो ली परिवार ने तुम्हारे साथ में गलत व्यवहार किया, लेकिन वास्तव में तुम सिर्फ एक बेईमान, अन्यायी और विश्वासघाती पुत्र हो। उसके बाद चैन उसे बोलता है, शायद तुम मेरा लास्ट नाम भूल रहे हो, मैं कोई ली नहीं हूँ। और तुमने कहा वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये सब बकवास है और कुछ नहीं। उसके बाद ली जी उसे बोलता है, चलो मान लिया तुम ली फैमिली से नहीं हो, लेकिन तुम्हारी माँ तो ली फैमिली से ही है। और तुम ये भी मत बोलो तुम्हारी छोटी सी चैन फैमिली को ली फैमिली चुटकियों में ख़त्म कर सकती है। उसके बाद चैन ली जी को बोलता है, मेरी नज़र में ली फैमिली बस एक छोटी सी चींटी के समान है, जिसे मैं जब चाहूँ उस टाइम पे मसल सकता हूँ। तभी ली जी उसे बोलता है, शायद तुम ली फैमिली की शक्तियों को कम आंक रहे हो, इसलिए सब बकवास कर रहे हो। और उसे बोलता है, अगर तुम अपनी गलती का एहसास कर अपने घुटनों के बल झुककर ली एड से माफ़ी मांग लेते हो तो ली एड तुम्हें माफ़ कर ली फैमिली में शामिल कर सकते हैं। अगर तुम ये नहीं करते हो तो आने वाले 5 साल में तुम्हारी चैन फैमिली को ली फैमिली पूरी तरह ख़त्म कर देगी। उसके बाद चैन उसे बोलता है, तुम चाहते हो मैं घुटनों के बल होकर तुम्हारी ली फैमिली से माफ़ी मांगूं, ये कभी भी नहीं हो सकता। और उसे बोलता है, मैं भी तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ आने वाले 3 सालों में तुम्हारी ली फैमिली को मेरे पैरों में झुका दूंगा और मुझसे माफ़ी मांगने के लिए मजबूर कर दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। उसके बाद ली एड बोलता है, ये मैटर यहीं पर क्लोज होता है और आज से ली फैमिली ग्रुप ऑफ हुआ और यंग सिटी की चैन फैमिली एक दूसरे के जाने दुश्मन हो गए हैं। इस पर चैन की मोम बोलती है, ये बहुत बुरा हुआ। उसके बाद चैन अपनी मोम को बोलता है, मोम चलो यहाँ से, यहाँ पर कोई भी आपको देखकर खुश नहीं है, सभी आपसे घृणा करते हैं। उसके बाद चैन की मोम सोचती है, अब मेरे पास वापस जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और अपनी ली फैमिली की रक्षा के लिए दुआ भी करती है। उसके बाद चैन मो अपनी मोम के साथ वहाँ से चला जाता है। और गाइज इसके साथ ही हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं न्यू एपिसोड में न्यू स्टोरी के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।